नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर हूं। उपेंद्र कुशवाहा तो आप जानते ही हैं, आज आए थे उनकी पार्टी में। आज 400 नौजवानों ने उनकी पार्टी ज्वाइन की है और उसको लीड कर रहे हैं आलोक सिंह जी। आलोक सिंह जी का एक परिचय ये भी है कि खुद बहुत एक्शन में रहते हैं अपने क्षेत्र में, बहुत पॉपुलर हैं अपने क्षेत्र के। और इनके भाई बीजेपी में संतोष जी मंत्री भी हैं। तो आप मंत्री जी बीजेपी में, आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कैसा रहेगा इस बार चुनाव का नतीजा? घर तो एक ही है ना, घर कोई अलग है। जैसे घर में 5 रूम है तो इसमें तो सब घर एक ही है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पिछले 2020 में जब आप देखे होंगे कि विधानसभा चुनाव में एक ये भी फैक्टर था कि उपेंद्र जी का साथ न रहना, जिससे सारे मैं पूरा 11 विधानसभा का, जैसे आपने बताया कि जमा खां जो है चुनाव जीते और अम्बिका यादव 170 वोट से हारे। मोहनिया में ये 42,000 आया और कराहगढ़ में 48,000, राजपुर में मतलब 35,000 से सब विधानसभा में उपेंद्र जी गठबंधन का वोट आया। और ये 24 सीट में हम लोग 22 लूज किए थे। 2 सीट आरा और बढ़हरा, और मगध में भी काफ़ी असर पड़ा था। इस बार उपेंद्र जी के आ जाने से निश्चित तौर पे शाहाबाद और मगध एनडीए में हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि उपेंद्र जी का वोट है उस इलाके में, मैं भी जानता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव क्यों हार गए आलोक जी? फैक्टर था, आपको भी पता होगा। नहीं, आप बताइए, हमको नहीं पता। अब कुछ लोग चुनाव लड़ गए और कुछ विषम परिस्थिति ऐसी हो गई जिसके चलते उपेंद्र जी के हार के कारण ही शाहाबाद में हम लोग 4-5 सीटों मगध में हार गए। बीजेपी के नेता नहीं हरा दिया उनको चुनाव? नहीं ऐसा सब। कौन हरा? बीजेपी एनडीए गठबंधन किसी प्रत्याशी को, जिसके चुनाव में पर हम लोग पूरा रात दिन मेहनत कर रहे थे, और बीजेपी के टॉप लीडर जिसको 5 पूरा हिंदुस्तान जानता है, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। पवन सिंह को कौन बुलाया था? बीजेपी के नेता पवन सिंह खुद लड़े थे, कोई बुलाया नहीं था उनको। अरे उपेंद्र कुशवाहा जी खुद कहते हैं कि कोई बुला कर लड़ाया गया हराने के लिए। अब ये सब हमसे मत करवाइए कि कौन बुलाया था। ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं, ज्यादा जमीन से जुड़े हुए, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जमीन की बात आप बताएंगे, कौन था वो? कोई नहीं था बुलाने वाला। सम्राट चौधरी, सुशील सिंह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमसे क्यों नाज करवा रहे? नहीं। अच्छा, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे बता दीजिए। ये तो अब एनडीए गठबंधन, अपना क्षेत्र बताइए पहले। एनडीए गठबंधन देखिए, 2 बार मैंने चुनाव लड़ा। 2010 में कराहगढ़ विधानसभा से कांग्रेस से 22,000 रहा था, और निर्दलीय लड़ा, वहाँ से 29,000 रहा था। और रोहतास कैमूर में 11 सीट है जिसमें 2 रिजर्व है। लेकिन एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी एक साथ लड़ रही हो, उसमें ये हम कैसे कह दें कि नहीं यही सीट हमको मिल जाएगा? कराहगढ़ तो मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। ये कैसे हम कह दें? तो कांग्रेस का सीट है ना अभी। नेतृत्व तय करेगा। सिटिंग सीट तो कांग्रेस का है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व तय न करेगा कि कौन सीट मिलेगा। वहाँ ज्यादा तैयारी है ना भाई। तैयारी तो पिछले 15 साल से 11 विधानसभा में भाई साहब के एमएलसी होने के नाते पिछले 15 साल में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहाँ हमेशा मैं घूमता नहीं हूँ, और जनता का जो भी समस्या है उसको अपना समस्या समझ के हमेशा उससे हम टकराते रहते हैं। कराहगढ़ से मिलेगा तो जीतेंगे आप? अब ये एनडीए गठबंधन कहीं से मिलेगा तो चुनाव तो जीतना ही है। कराहगढ़ में ज्यादा काम किए हैं। नहीं, सारे विधानसभा में दिनारा हो, कराहगढ़ हो, काराकाट हो, डेहरी हो, कहाँ नहीं। 10 में कोई भी मिल जाए तो लड़ जाएंगे। ये अब हम कैसे कह दें? ये तो एनडीए गठबंधन तय न करेगा बाबा। मैं कैसे कह दूं कि आप तो लोकप्रिय हैं ही भाई। तो लोकप्रिय है तो ये पार्टी तय करेगी ना कि टिकट कहाँ से दे हमको और कहाँ से लड़ाएगी। ये हम कैसे मांगना पड़ता भी है, नहीं पड़ता है। देखिए, अभी जैसे पार्टी का सर्वे चल रहा है, जो पार्टी ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में रहते हैं उनको स्वयं टिकट मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। इस बार मगध से खूंटा उखड़ेगा महागठबंधन का? बिल्कुल, मगध शाहाबाद दोनों। शाहाबाद मगध में तो बीजेपी का खूंटा उखड़ गया भाई। 20 में उखड़ा था ना, तो उपेंद्र जी के आ जाने से 25 में नहीं उखड़ेगा। अरे इस लोकसभा चुनाव में भी उखड़ गया भाई। लोकसभा चुनाव में तो कुछ कारण रीजन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों नहीं बता रहे खोल के? बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व का बात मैं कैसे करूं? एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं से गड़बड़ है, से नाम नहीं लेना चाहते। बिल्कुल नहीं, हम नहीं बता सकते हैं इसको। चलिए, तो आलोक जी चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा संभावना है कराहगढ़ से लड़ेंगे। 2 बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, और इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, चिराग पासवान हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि कराहगढ़ सीट का रिजल्ट क्या होने वाला है।